वेलकम बैक। राजीव खंडेलवाल से खास मुलाकात का पहला भाग हमने कल रात देखा था। पेश है इस इंटरव्यू का सेकंड पार्ट। गोइंग बैक अ बिट, क्या आप हमेशा फिल्मों में आना चाहते थे और आमिर जस्ट हैपेंड? हर एक्टर का मेरे ख्याल से मक्का मदीना है फिल्म्स। हर आदमी चाहता है फिल्म्स करे। जो बोलते हैं कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक ड्रीम होता है। इसलिए भी नहीं कि बड़ा पर्दा है, इसलिए कि अब हर एक्टर, हर आदमी अपनी फील्ड के चरम सीमा पर पहुंचना चाहेगा। मैं भी पहुंचना चाहता हूं, मैं भी ग्रो करना चाहता हूं लाइफ में। मैंने कभी लेकिन ड्रीम नहीं किया था बैठकर कि मुझे मालूम था कि मैं करूंगा समाओ, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं प्लान था कि 4 साल के बाद मैं फिल्म करूंगा, फिल्मों में भी मैं इस तरह से जाऊंगा। आमिर एक्चुअली हैपेंड। कुछ चीजें शायद डेस्टिनी में होती हैं, कॉस्मिकली लिखी हो जाती हैं। आमिर हैपेंड टू मी। मैं तैयार नहीं था आमिर के लिए, आमिर हुई, और आमिर इस स्पीड में हुई कि स्क्रिप्ट आई, 2 महीने में प्रोड्यूसर रेडी हो गए, 2-2.5 महीने के अंदर यूटीवी वॉज रेडी, और 2 महीने बाद, 1 महीने बाद हमने शूटिंग चालू कर दी। आई थिंक 7 मंथ्स के अंदर फिल्म वॉज रेडी, एंड अगले महीने फिल्म आ रही है। बट आपकी फिल्म का सामना, आपकी फिल्म जी उस हफ्ते में लग रही है जिस हफ्ते एक बहुत बड़ी फिल्म लग रही है जिसका नाम है सरकार राज। जी, आपको आपकी फिल्म के क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं? आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी दब जाएगी? देखिए भाई, सरकार और आमिर में कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। मिस्टर बच्चन की शायद फिल्म देखने के लिए मैं भी फर्स्ट डे फर्स्ट हो जाऊंगा। ऑब्वियसली लेजेंड है, और हम ये जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। आई एम जस्ट होपिंग, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है। डर तो ऑफकोर्स जब पहली बार सुना था तो लगा था कि यार सरकार आज मिस्टर बच्चन के सामने कहाँ मैं गलत है। फिर एक बार ये भी लगा कि जब आपके पास अच्छी एक फिल्म है तो डरने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में स्कोप है 2 अच्छी फिल्म को देखने का, एंड आई वुड रियली होप, मैं ये नहीं कहता कि लोग मेरी फिल्म देखने के लिए आएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सरकार आज देखेंगे, जो मिस्टर बच्चन के फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, वो लोग मेरी फिल्म भी देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस सरकार आज को मिलनी भी चाहिए, मिस्टर बच्चन है, बट आई होप इनकी शैडो में हम लोग छुप ना जाएं। हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि नजर ही ना आए। नजर आ गए हमारे, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बट विल यू कंटिन्यू टू एक्ट इन फिल्म्स, या आप टेलीविजन वापस करेंगे? कर रहे हैं टेलीविजन में? नहीं, मैं टेलीविजन नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले अगस्त से टेलीविजन नहीं कर रहा हूँ। मैं टेलीविजन नहीं करना चाहता हूँ जो इस समय हो रहा है टेलीविजन पर, जो टेली सोप बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता खराब है, लेकिन मैं खुद को वहाँ पर नहीं देखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे टेलीविजन में वापस नहीं जाना पड़े। आगे के बारे में कोई नहीं जानता है। मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्म्स करूँ और मैं ग्रो करूँ। टेलीविजन अगर करना हो मुझे तो कुछ नया करूँ, ऐसा कुछ पाथ ब्रेकिंग करूँ जो कि एक नया ट्रेंड सेट करे। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे में जो मिलता जाएगा मैं करता जाऊंगा, बट वापस कदम लेकर जाना, आई विल नॉट बी हैप्पी। तो फीचर फिल्म अभी और कर रहे हैं आप? जी, थैंकफुली मुझे एक बात का और डर था कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट करेगी। जनरली एक न्यू कमर प्लस फ्रॉम टेलीविजन, हमेशा से एक एक्सेप्टेंस का बहुत डर था। थैंकफुली मुझे बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट किया जितने लोग भी मुझसे मिले। अभी रिसेंटली मैं बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिला। They were all so good to me. I mean, including Mr. आशुतोष गवारीकर, जो कि आके was wishing me all the best for my film. तो बहुत पॉजिटिव लग रहा था। फिल्मों के ऑफर्स बहुत आए, बहुत से अच्छे मेकर्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं और मिल रहे हैं। मैं हर एक से जाकर मिल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि इट वॉज माई ड्रीम टू कम टू योर डोर्स, और आप मुझे बुला रहे हैं। आई एम मोर देन हैप्पी। लेकिन मैंने ये तय किया था कि मैं जब तक मेरी फिल्म बाहर नहीं आएगी तब तक मैं कुछ साइन नहीं करूंगा। इसलिए मैंने अभी तक कुछ साइन नहीं किया। मेरी सेकंड फिल्म जो यूटीवी के साथ में ही है, सेकंड 2 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर फिल्म खत्म होने के बाद हम चाहते हैं कि दूसरे के साथ काम करना तो करेंगे। तो वो फिल्म शेप अप हो रही है, लव स्टोरी, और अगस्त एंड से हम उसकी शूट स्टार्ट करेंगे। कौन डायरेक्ट कर रहे हैं? मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एकता कपूर और आपके रिश्तों में खटास आ चुकी है ना। मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों खटास आ चुकी, बट मैं आपको ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि एकता भी फिल्म प्रोड्यूस कर रही है और कभी मौका मिला फ्यूचर में उनके साथ काम करने का, तो आप काम करेंगे? ये बड़ा ही अजीब डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। मतलब मैं आज के बारे में बोलता हूँ कि आज अगर मुझे ऑफर करेंगे तो शायद मैं नहीं करूंगा। मुझे मालूम है वो करेंगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं उनके बिना सर्वाइव कर सकता हूँ। खटास भी नहीं है। इनफैक्ट मैं ये तो बस कुछ मामले अगर 3 साल तक पड़े रहते हैं तो उनमें खटास नेचुरली आ जाती है। बेसिकली आई पर्सनली फील उन्हें मुझसे कोई बैर नहीं है, मुझे उनसे कोई बैर नहीं है। हम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं
जो कि अपना अपना काम करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मीडिया बीच में है एंड मेरी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज नहीं थे, कोई स्कैंडल्स नहीं हुए। एकता के साथ में मैंने छोड़ा था तो इसको स्कैंडल बना दिया गया। तो ऑब्वियसली मसाला गॉसिपी स्टोरीज चाहिए होती हैं। देयर इज नथिंग दैट आई हैव अगेंस्ट एकता। इनफैक्ट मैं एडमायर करता हूँ एकता को कि जिस एज में सक्सेस एकता ने हासिल की है और एज ए सिंगल इंडिविजुअल मतलब वो एक एम्पायर चला रही है। मैं वाकई मतलब दिल से मुझसे पूछेंगे तो मैं वाकई उनकी बहुत तारीफ करता हूँ और आई लुक अप टू हर कि यार सक्सीड करो तो ऐसा करो, बिलीव इन योरसेल्फ। चाहे वो कैसा भी, मैं बोलता हूँ कि मुझे उनकी सीरीज पसंद नहीं है, लेकिन बिलीव इन योरसेल्फ व्हिच आई लर्न फ्रॉम हर। आई डोंट वांट टू वर्क विद हर। जरूरी नहीं है ना कि आपको हर एक के साथ काम करना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हमें साथ में काम करना चाहिए। मेरी अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग है, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग है। I can always clap for her when she gets an award. Very nice. एक पर्सनल सवाल, बहुत कुछ लिखा और कहा गया है आपके और टेलीविजन एक्ट्रेस आमना शरीफ के रिश्तों को लेकर। Are you all getting married? उससे पहले सर डेटिंग तो शुरू करें हम लोग। मेरा और आमना की ऑफकोर्स पेयरिंग वाज काफी पॉपुलर हुई थी और उसको भी लेकर दो ही इश्यूज थे मेरी जिंदगी में। शायद दो ही लड़कियां जिनके साथ में स्कैंडल हुआ था, एक एकता जी हैं, एक आमना है। और स्कैंडल में नहीं कहूँ, स्टोरीज कहूँगा जो मेरे आसपास हमारे इर्द गिर्द घूमी थी। आमना मेरी को स्टार थी, बहुत पॉपुलर हुई हमारी जोड़ी। आज वो भी फिल्म कर रही हैं। वो फिल्म कर रही हैं और बहुत से मेकर्स अब चाहते हैं कि हम दोनों साथ में काम करें। अच्छी स्क्रिप्ट होगी, हम साथ में काम करेंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है। आई मीन इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग टू से, बट यू आर गुड फ्रेंड्स। नहीं, वो इनवर्टेड कॉमर्स वाला गुड फ्रेंड्स नहीं है। वी आर जस्ट साफ बोलता हूँ मैं आपको कि वी आर नॉट डेटिंग ईच अदर। हम दोनों कपल नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ आमना को। आमना बहुत अच्छी लड़की है, वो भी सेल्फ मेड लड़की है। मैं रियली रियली विश बेस्ट फॉर हर। वो भी मुझे पसंद करती हैं। ओके, आखिरी सवाल जी। नाउ बैक टू आमिर। दर्शक ये फिल्म क्यों देखे? व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म? आमिर लोग इसलिए देखने जाएं क्योंकि अगर आप आज के दौर में एक कहानी को थोड़ा दूसरे अंदाज में कैसे कहा जाता है, अगर आप देखना चाहते हैं, आप मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक अच्छी फिल्म, क्योंकि जो मेरे लिए अच्छी है वो जाहिर सी बात है हो सकता है कि उनके लिए अच्छी ना हो, लेकिन अगर एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम म्यूजिक डायरेक्टर और फर्स्ट टाइम एक्टर मिलकर, जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत सक्षम है, जब वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ उतरते हैं तो क्या बनता है, वो जाकर देखें। आमिर जाकर देखें। इट्स अ वेरी पैशनेट फिल्म। यूएसपी इस फिल्म की ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है एंड आउट ऑफ द लीग सिनेमा है। तो वॉच इट। I completely agree and endorse your statement. Wish you all the best. Thank you so much for being on the show. मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि ये सिर्फ शुरुआत है आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कल बीबिज में नजर डालेंगे हिंदी फिल्मों के विदेशी बिजनेस पे। इसके अलावा कल बीबिज में देखिए खास मुलाकात धूम धड़ाका के डायरेक्टर शशि रंजन के साथ। धूम धड़ाका, ये टाइटल कुछ अलग सा नहीं, और कितनी अलग है धूम धड़ाका अन्य कॉमेडी फिल्मों से। दोबारा जैसी सीरियस फिल्म बनाने के बाद शशि रंजन ने एक कॉमेडी फिल्म बनाने का कैसे सोचा? इसलिए क्योंकि कॉमेडीज लगातार कामयाब हो रही है। धूम धड़ाका की कास्टिंग की बात करते हैं। जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, सतीश शाह और गुलशन ग्रोवर कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन शाहद रंधावा और समीर दत्तानी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। क्या धूम धड़ाका की सपोर्टिंग कास्ट मेन कास्ट पे हावी हो जाएगी? जानिए इन सवालों के जवाब धूम धड़ाका के डायरेक्टर शशि रंजन की जुबानी कल रात सिर्फ बीबिज में। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है bbiz@entertainmenttv.com। अब मुलाकात कल होगी। मैं तरन आदर्श अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। कीप वॉचिंग बीबिज, रोज रात 8:30 बजे और फिर रात 11:30 बजे ETC पे। नमस्ते।